मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली ग्रोथ करने में मदद करने वाली पिछले 27 सालों से इन सब में प्रैक्टिस कर रही हूँ और ईश्ट में जुड़ने के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। और मैंने भी 27 साल लिए अपने ईश्ट से जुड़ने के लिए, और आज मेरे ईश्ट ने आदेश दिया कि मैं आपसे जुड़ूँ, तो मैं आज आपके सामने आई हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही खास है कि हमें देवों से, अपने इष्ट से और ईश्वर से क्या मांगना चाहिए ऐसा कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो। हर व्यक्ति का यही प्रश्न होता है कि मैं अपने इष्ट के सामने जाके क्या मांगूं। तो बहुत ही खास बात है कि आप क्या मांगेंगे कि जिससे आपको इनकम हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और आपके परिवार की सारी इच्छाएं पूरी हो। तो जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रोफेशन की, तो एक लॉयर है, वो ईश्ट के सामने क्या जाके मांगेगा? उसका क्या प्रोफेशन है? उसका प्रोफेशन है कि लोगों के बीच में झगड़ा हो तो मैं सुलझाऊं, ज़मीनों के डिस्प्यूट हो तो मैं सुलझाऊं, या ऐसो कोई लड़ाई झगड़े हो तो मैं सुलझाऊं। तो वो ईश्वर से, अपने ईश्वर से जाके यही मांगेगा कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो, ताकि मेरे को काम मिले और मैं उनको सुलझाऊं और मुझे उसके बदले में बहुत सारा पैसा मिले। इसी तरह हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर का प्रोफेशन भी इसी तरीके का है कि जब वो मंदिर में ईष्ट के सामने अपने बैठते हैं तो वो ये शायद यही मांगते होंगे कि क्या लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ें, ताकि रोज़ मेरे पास आएँ और मेरे से दवाइयाँ लें और ताकि मैं उनका इलाज कर पाऊँ। इसी तरीके से आप हर प्रोफेशन में जो देखेंगे वो लोग इष्ट से अपने हिसाब से मांगते हैं। तो इष्ट तो बड़े कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं और किसको क्या दूं और किसको क्या नहीं दूं। अगर एक का प्रॉफिट देखता हूं तो दूसरे का नुकसान होगा, और दूसरे का फायदा देखता हूं तो किसी और का नुकसान होगा। तो अब इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या ये मांगना गलत है अपने प्रोफेशन के हिसाब से? लेकिन मैं अपनी इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करती हूँ कि आप कोई कुछ भी मांगे, लेकिन आपको क्या मांगना है इस पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी कुछ भी मांगे, लेकिन आप अपने इष्ट को मजबूत कीजिए, अपने ऑरा को मजबूत कीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी का भी नकारात्मक भाव आपकी तरफ ना आए और वापस लौट जाए। उसी से आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सुख समृद्ध हो सकते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, सामंजस्य हो। बस मैं उसी की कामना करती हूँ। थैंक यू।